स्टूडेंट्स आज हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल लॉ, यानी हमारे पास फंडामेंटल लॉ है, ठीक है। और ये हमारे पास होता है फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है कि हमारे पास कोस जो होता है, हमारे पास कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। और हमारे पास अब ये क्या है, हमारे पास कोई अल्फ़ा, अल्फ़ा और बीटा से हम आपको बता चुके हैं कि ये हम इसको डिनोट कर सकते हैं किसी भी एंगल को, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या होता है कि कोस अल्फ़ा माइनस बीटा के हमारे पास कोई अल्फ़ा एंगल हो, ठीक है, उसमें से बीटा माइनस करें तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है, तो ये हमारे पास बराबर होता है कोस अल्फ़ा कोस बीटा, ठीक है। और हमारे पास प्लस हमारे पास साइन अल्फ़ा, ठीक है, और हमारे पास साइन बीटा, ठीक है ना। ये हमारे पास फार्मूला, इसको हम डेरिवेशन करेंगे और इसको हम प्रूव भी करेंगे ये किस तरीके से डिराइव हुआ है, ठीक है ना। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ ये हमारे काम किस काम में आता है, ठीक है ना। तो मिसाल के तौर पे अगर हमें कोई कहे कि हमें 50 डिग्री का जो एंगल है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, या तो आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब इस फार्मूले के तहत ये हमारे पास जो फंडामेंटल लॉ है इसके तहत भी इसकी जो मदद से भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। वो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि मेरे पास जो कोस है, ठीक है ना, अब हमारे पास ये अल्फ़ा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इधर लिखता हूँ 60 माइनस लिखता हूँ मैं 45, ठीक है ना। अच्छा, ये मैंने क्यों लिए है, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास जो 60 होती है, ये हमने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं कि हमारे पास ये वाली जो हमारे पास कोई 30 डिग्री वाली जो हमारे पास साइड बननी होती है, ठीक है ना, एंगल हमारे पास 30 डिग्री का बनना होता है, तो उसकी अपोजिट जो साइड होती है वो हमारे पास हाफ होती है। हाफ किसके होती है स्टूडेंट्स, हमारे पास जैसे हमारे पास अगर ये 1 है और ये 2 होगी, यानी हमारे पास हाइपोटेन्यूज के हाफ हो गया। अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना, बेस की, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी √3। और ये एंगल हमारे पास ऑब्वियस सी बात है, ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, तो हमारे पास ये एंगल 60 डिग्री का बनेगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो ये जो दो ट्रायंगल है, ये एक ये वाली हमने पढ़ी थी कि हमारे पास जो अपोजिट एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये अगर हमारे पास 45 है तो ये भी हमारे पास 45 होगी, ठीक है ना। तो हमारे पास ये वन और हमारे पास इसकी वैल्यू निकालेंगे हाइपोटेन्यूज की वाई के √2, ठीक है। अब हमारे पास 60 में से 45 जाएंगे तो हमारे पास 15 ही बचेगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा ये वैल्यू, तो ये हमारे पास हो जाएगी कोस, हमारे पास कोस। अब अल्फा क्या है, ये मैंने अल्फा पुट किया है और ये बीटा है, ठीक है। और ये अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा तो ये मेरे पास 15 ही आएगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ये हमारे पास 15 ही आएगा, ठीक है ना, बल्कि नीचे लिखूंगा। तो हमारे पास कोस अल्फा हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है ना। और हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा साइन, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, अगर कोई साइन नहीं है तो, ठीक है। और हमारे पास है बीटा, अब हमारे पास कोस बीटा क्या होगा, 45 डिग्री का होगा, ठीक है। और हमारे पास प्लस जो है प्लस ही, और हमारे पास जो साइन है, ठीक है ना। अब साइन हमारे पास अल्फा तो 60 डिग्री, ठीक है, और हमारे पास साइन बीटा जो कि क्या है 45 डिग्री, ठीक है ना। ये साइड में थोड़ा चलेगा, आपको शायद नजर नहीं आ रहा हो। अगर स्टूडेंट्स अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूँ तो ये हमारे पास हो जाएगी, हमारे पास कोस 15 डिग्री के ऊपर जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास हो जाएगी कोस 60 डिग्री के ऊपर हमारे पास क्या होगी, तो हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेन्यूज जो कि हमारे पास 1/2 है, ठीक है ना। ये देखिए हमारे पास 60 डिग्री है तो बेस ये बननी है, हाइपोटेन्यूज बननी है 1/2, मल्टीप्लाई होगा, कोई साइन नहीं है, एम्प्लाइज के मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो हमारे पास कोस ओवर कोस 45 डिग्री, तो इसको बेस बनाओ, ये इसको बेस बनाओ, और हाइपोटेन्यूज तो यही रहेगी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/√2, ठीक है। प्लस हमारे पास क्या होगा, हमारे पास साइन होगा, तो हमारे पास साइन 60 के ऊपर जो हमारे पास परपेंडिकुलर ये बनी और हाइपोटेन्यूज ये बनी, तो हमारे पास √3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो हमारे पास परपेंडिकुलर ये 60 डिग्री के लिए जिसके ऑपोजिट होती है, हमारे पास जो भी एंगल कंसीडरेशन होता है, अभी 60 डिग्री है तो हमारे पास इसके ऑपोजिट ये वाली परपेंडिकुलर होगी, ये वाली हाइपोटेन्यूज होगी, ठीक है। और मल्टीप्लाई हमारे पास क्या होगा 45 साइन, यानी साइन 45 की हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, तो हमारे पास देखिए ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास 1/√2, ठीक है। अब हमारे पास ये वैल्यू कुछ इस तरीके से आ जाएंगी, बल्कि मैं यहाँ करके लिखता हूँ, ये हमारे पास स्टूडेंट्स वैल्यू जो आएंगी, बल्कि मैं इस पेन से लिखता हूँ, ये हमारे पास आ जाएगी कोस की वैल्यू आएगी, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा मैं चाहता हूँ, हमारे पास जो है कोस हमारे पास 15 डिग्री की जो वैल्यू आ जाएंगी, हमारे पास देखिए 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और हमारे पास ये √2 और हमारे पास 2 ये वाला, ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर हमारे पास √3 और हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। हमारे पास ये 2 और हमारे पास √2, ठीक है। अब देखिए हमारे पास दोनों की जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 50, ठीक है। और हमारे पास ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, तो हमारे पास ये 1 इससे प्लस होगा, तो हमारे पास √3 और हमारे पास +1, और हमारे पास जो होल डिनोमिनेटर है वो क्या आ जाएगा 1/√2, ठीक है। और अगर आप इसका डिनोमिनेटर भी ख़त्म करना चाहते हैं तो ये भी आसान है, आप कैसे ख़त्म करेंगे,
तो जाहिर सी बात है आप क्या करेंगे कि इसको आप मल्टीप्लाई भी करवा लेंगे √2 को, डिवाइड भी करवा लेंगे, फिर आपके पास जो सिंपली वैल्यू आ जाएगी, आपके पास वैल्यू आ जाएगा √2 और हमारे पास ये आ गई 2। तो हमारे पास देखिए तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कोस हमारे पास 15 डिग्री, और ये हमारे पास हो जाएगी, देखिए ये हमारे पास हो जाएगी 6 हो जाएगी, ठीक है। हमारे पास प्लस ये हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास 2 और होल डिनोमिनेटर का हमारे पास जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ये देखिए ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास स्क्वायर होगा, स्क्वायर √, से कैंसिल आउट होगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। और 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब ये हमारे पास आगे ज़रा इसकी वैल्यू हम ज़रा चेक करें तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है पहले हम देखते हैं 15 के ऊपर हमारे पास कोस क्या वैल्यू देता है, ठीक है। तो हमारे पास जो है कोस 15 की जो वैल्यू आई है 9.59, जो हमने कैलकुलेटर से निकाली 0.966 हमारे पास वैल्यू आई है, ठीक है। किसकी आई है, कोस 15 के ऊपर, ठीक है। अब हमने जो ये जो हमारे पास फंडामेंटल ला है उसकी मदद से हमने निकाला है, तो फिर देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू। तो हमारे पास √, किसका होगा, 6 का होगा, ठीक है। तो हमने इसका √, किया है, ठीक है। और इसमें हम प्लस क्या करेंगे, हम +2 करेंगे इसके, ठीक है। और वो भी हमारे पास √, में, ठीक है। तो हमारे पास प्लस, और इसको मैं सबसे पहले ब्रैकेट में बंद करता हूँ, और ये हमारे पास 2 और ये √, होगा 2 का, ठीक है। और इसको मैंने ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है ना। और हमारे पास ये डिवाइड किससे होगा, 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो इसको देखिए वही वैल्यू आई है जो हमने किससे निकाली थी, फार्मूले से निकाली थी 9.659, यानी अप्रोक्सीमेट करके मैंने इसको 6 कर दी थी इस वाली वैल्यू को भी, ये हमारे पास 5.9 थी। तो आपको बात समझ में आ गई होगी ये हमारे पास किस पर्पस के लिए काम आता है, ठीक है। अब इसके हम डेरिवेशन करते हैं, ठीक है ना। ये तो मैं आपको समझा रहा था कि किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अब इसके हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, और इसके अंदर जो है डिस्टेंस फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। डिस्टेंस फार्मूला हमने किस तरीके से डिराइव किया था, उसकी क्या डेरिवेशन थी वो हम सब देखेंगे, ठीक है। और सॉरी वो हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले एक मैं पॉइंट यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैं कहीं भी ले लेता हूँ, ठीक है। ये मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। और हमारे पास जो है ना इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास ये जो एंगल बनेगा इस एंगल को मैं कह लेता हूँ एंगल थीटा कहो या बीटा कहो, ये आपकी मर्जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको एंगल बीटा कहता हूँ बल्कि, ठीक है। ये मैं इसको एंगल कौन सा कहता हूँ, बीटा कहता हूँ, ठीक है। अब ये हमारे पास, इसको आप कंसीडर कीजिए, ये हमारे पास है यूनिट सर्कल है, ठीक है, जो कि हमारे पास जिसका रेडियस क्या होता है 1 होता है, ठीक। अच्छा अब हमारे पास जो कोस की जो वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या होगी, हमारे पास परपेंड, ये देखिए एक मैं इधर ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है। राइट ट्रायंगल एक बन गई है, ये हमारे पास y और हमारे पास ये x है, ठीक है। तो हमारे पास कोस क्या होता है, हमारे पास परपेंडिकुलर सॉरी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी हमारे पास x/1, ठीक है ना। हमारे पास क्योंकि रेडियस क्या है 1 है। अब हमारे पास ये जब 1 से डिवाइड होगा तो हमारे पास ये एज इट इज 1 आ जाएगा। आप जानते हैं कि हमारे पास कोस x के बराबर होता है, और साइन जो होता है वो हमारे पास किसके बराबर होता है, y के बराबर होता है। वो क्यों बराबर होता है, यूनिट सर्कल है जाहिर। अब ये y हमारे पास क्या परपेंडिकुलर है, और 1 इसके हाइपोटेन्यूज से डिवाइड होगी तो हमारे पास ये y आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास इसके जो ये हमारे पास मैं कह लेता हूँ ये हमारे पास P पॉइंट है, ठीक है ना। अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट बनेंगे वो हमारे पास क्या बनेंगे, x और y कोऑर्डिनेट बनते हैं, ठीक है। और अब इसको मैं रिप्लेस करके अगर लिख दूं कि हमारे पास जो है ना कोस किसके बराबर है, ठीक है। तो अच्छा अब ये कोस क्या होगा, ये हम इसका एंगल भी लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब एंगल कौन सा यूज हुआ है, बीटा यूज हुआ है। इसके अंदर कौन सा यूज हुआ है, एंगल हमारे पास साइन बीटा यूज हुआ है, ठीक है ना। जाहिर ये एंगल बना रहे तो एंगल ये ही यूज होगा, ठीक है। अब हमारे पास ये किसके बराबर आए, एक्स और वाई के बराबर आए, ठीक है। जब हमारे पास ये एक्स और वाई के बराबर आए तो मैं एक्स की जगह क्या लिख देता हूँ, इसको पुट कर लेता हूँ, ठीक है। जो कि हमारे पास क्या है कोस बीटा, ठीक है। और हमारे पास जो दूसरा को वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या है हमारे पास साइन बीटा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा साइन बीटा, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है ना। और अब आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या आ गए, दोनों कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि मिसाल के तौर पे मैं एक यहाँ पर एक पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको दूसरे पेन से लेता हूँ, ठीक है ना। अब ये हमारे पास एक पॉइंट आ गया है, इसको मैं कह लेता हूँ ये हमारे पास क्यू पॉइंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब हमारे पास ये जब क्यू पॉइंट है, अब ये हमारे पास जो है ना ये ऐसे यहाँ से चलते चलते, बल्कि मैं यहाँ से नहीं लेता हूँ, यहाँ से लेता हूँ, ये हमारे पास चलते 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 ये हमारे पास इसका क्या है, ये ओ है, ठीक है ना। ये हमारे पास ये इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। और हमारे पास एक ये ट्रायंगल बनेगी, ठीक है। अब हमारे पास इसने क्या करा है कि इतना डिस्टेंस कवर किया, इसने इतना किया था, इस वाली ने इतना किया। अब जाहिर है इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, तो इसको मैं कह देता हूँ इसने जो डिस्टेंस रेड वाले ने कवर किया वो अल्फा कवर किया है, ठीक है। अब वही बात होगी कि हमारे पास कोस किसके बराबर होता है, तो हमारे पास कोस होता है
कोज हमारे पास एक्स के बराबर होता है और वाई हमारे पास किसके बराबर होता है, कोज हमारे पास वाई के बराबर होता है, सॉरी कोज हमारे पास एक्स के बराबर होता है और हमारे पास वाई जो होता है वो साइन के बराबर होता है, ठीक है। अब हमारे पास जो एंगल यूज़ होगा वो कौन सा यूज़ होगा, अब एंगल कौन सा, इस वाले ने तो बीटा कवर किया, तो इस वाले ने कौन सा कवर किया है हमारे पास, अल्फा, ठीक है। तो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट बनेंगे एक्स और वाई बनेंगे और हमारे पास एक्स क्या होगा, कोज होगा, ठीक है। और एंगल कौन सा वाला आएगा, हमारे पास अल्फा आएगा क्योंकि अल्फा इसने यूज़ किया है, कवर किया है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा कोज अल्फा, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूँ, ये हमारे पास कोज अल्फा आ जाएगा, ठीक है। और इसको मैं बल्कि यहाँ से मिटा लेता हूँ, ये हमारे पास आ गया कोज अल्फा, ठीक है। और हमारे पास होगा साइन अल्फा, ठीक है। और हमारे पास ये दोनों के दोनों क्या होंगे, हमारे पास वो होंगे माइनस में होंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। एक्स जो मैंने बताया था, इधर हमारे पास सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, इधर हमारे पास टेन पॉजिटिव होता है, सिर्फ टेन और कोटेंजेंट इसका इन्वर्स, और हमारे पास इधर साइन और साइन का इन्वर्स, ठीक है। इधर कोसाइन का इन्वर्स और कोसाइन हमारे पास इन्वर्स पॉजिटिव होता है, और इधर हमारे पास जब ये पॉजिटिव है तो इम्प्लाइज क्या है, इधर सारे के सारे हमारे पास निगेटिव होंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, ठीक है। इधर दोनों पॉजिटिव होंगे क्योंकि हमारे पास सारे के सारे पहले कोऑर्डिनेट के अंदर क्या होता है, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, अब हमारे पास जो इसका डिस्टेंस फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, हम डी निकालना चाहें किसी चीज़ का डिस्टेंस तो वो हमारे पास बराबर होता है अंडर रूट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो हमारे पास क्या होगा, x2 मैंने बताया किसी को भी बना सकते हैं, x1 आप किसी को भी बना सकते हो, हमारे पास x1, ठीक है, इसका स्क्वायर, और हमारे पास क्या होता है प्लस, और सॉरी साइन नहीं, y2 माइनस y1, ठीक है। ये हमारे पास इसका स्क्वायर होगा। अब ये हमारे पास इन दोनों को क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ से लेके इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का क्या आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इनको रिप्लेस कर लेता हूँ, ठीक है ना। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको x1, इसको मैं कह लेता हूँ ये हमारे पास x1 होगा, ठीक है ना। जाहिर आप देखिए ये भी कोज है, ये भी कोज है, ठीक है ना, मगर ये भी x है और ये भी x है इसके कोऑर्डिनेट, मगर इसको मैं x1 बना लेता हूँ, इसको x2 बना लेता हूँ, ठीक है। अब इसको x2 बनाया तो इसको y2 बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इसको भी, अब ये x1 है तो इसको भी y1 बनाना पड़ेगा। आपकी मर्जी है, आप इसको y2 बनाओ या इसको x2 बनाओ या x1 बनाओ, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो आउटर पेयर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, हमारे पास x2 क्या है, तो हमारे पास x2 है कोज अल्फा, ठीक है, वो भी माइनस में, ठीक है। और हमारे पास माइनस, इसको मैं ब्रैकेट के अंदर ही लिख रहा हूँ माइनस, सॉरी ब्रैकेट में लिखूंगा, ये पॉजिटिव है तो हमारे पास ये माइनस क्या होगा, कोज बीटा, ठीक है। ये हमारे पास ये माइनस में था और ये हमारे पास माइनस में, जब भी मैंने इसको लिख दिया, और ठीक है, और ये माइनस होता है, ठीक है। और हमारे पास प्लस क्या होता है, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा साइड करके यहाँ पर लेके आता हूँ, ये हमारे पास कुछ ए से यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या होगा कि y, अभी y हमारे पास 2 क्या है, तो हमारे पास y2 है जो वो माइनस में है, ठीक है ना। तो हमारे पास, सॉरी बल्कि y नहीं लिखूंगा, साइन लिखूंगा, ठीक है। हमारे पास साइन, हमारे पास जो है, सॉरी ये बीटा नहीं है, ये अल्फा है, ठीक है ना, ये मैंने गलती कर दी, ये अल्फा ही लिखना था, ठीक है। तो हमारे पास साइन अल्फा, ठीक है, और हमारे पास जो होगा माइनस साइन बीटा, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया साइन बीटा, ठीक है। अब ये वैल्यू आ जाएगी और ये भी स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है, ठीक है। अब ये जो हमारे पास जो डी आया है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या है, वो इन दोनों का हमारे पास क्या है, डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस जो, अब ये जरूर ये देखिए हमारे पास ये ट्रायंगल के ये जो दोनों हमारे पास जो सेगमेंट है एपेक्स, ये बात नहीं कर रहा हूँ, ये हो सकता है ये पॉइंट यहाँ भी हो सकता था, तो ये वाला जो दोनों के दरमियान डायरेक्ट डिस्टेंस बनेगा, इस डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, ये हमारे पास डी है, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इसके जो हमारे पास कोऑर्डिनेट जो हमारे पास ये जो इसके एक्सिस हैं इसको मैं रोटेट करवा लेता हूँ, किस तरीके से अभी समझाता हूँ। अब स्टूडेंट्स, हमारे पास जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हमने ये वाला जो डिस्टेंस है इसको हमने निकाला है, ठीक है। अब मैं करता क्या हूँ कि हमारे पास ये जो पी पॉइंट है हमारे पास ये यहाँ से चल रहा हुआ था और यहाँ तक हमारे पास चलते हुए आया था, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या कर लेता हूँ कि हमारे पास जो एक्सिस है इसको ही मैं रोटेट करवा लेता हूँ, ठीक है। अब रोटेट करवाने का क्या मतलब हुआ, मैं किस तरीके से बात कहना चाह रहा हूँ, वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो है ना, ये जो एक्स एक्सिस है वो बिल्कुल एग्जैक्ट क्या आ जाए, पी के ऊपर आ जाए। अब जाहिर है ये पी के ऊपर आ जाएगा। अब पी पॉइंट ने क्या होगा, कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं किया होगा, सॉरी डिस्टेंस नहीं, जो एंगल कवर किया था। अब हमारे पास क्या हो रहा है, पी पॉइंट पे जो हमारे पास इसने एक्सिस से लेके एंगल कवर किया था, अब वो ख़त्म हो गया है, ठीक है।
तो यही चीज जो है मैं इसको रोटेट करवा लेता हूँ, ठीक है। अब बिल्कुल इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास जो ये डिस्टेंस कवर हुआ था इस पी पॉइंट के लिए, ठीक है, अब ये हमारे पास जब रोटेट होकर यहाँ पर आ जाएगा तो फिर हमारे पास क्या होगा, तो फिर हमारे पास ये होगा कि इसको मैं बल्कि कॉपी करके ना इसको मैं कॉपी करके यहाँ लेता हूँ, ठीक है। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो एक्स एक्सिस है ये वाला, ये हमारे पास घूम के क्या हो गया, बिल्कुल एग्जैक्ट इसी के ऊपर आ गया, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर आ गया। अब घूम के कैसा है मैंने आपको उधर दिखा दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करता, अब जाहिर इसके जो ऑर्डर पेयर्स बनेंगे, पहले इसको मैं क्या कर लेता हूँ, पहले ये सारी चीज़ें यहाँ से मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है ना, जाके आपको समझने में आसानी हो। फिर इसके जो ऑर्डर पेयर्स हैं वो वही बनेंगे, ठीक है, मगर हमारे पास जो डिस्टेंस है दोनों के दरमियान कि पी और क्यू का वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। सिर्फ हमारे पास जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसने रोटेट किया है, जो कि और जो पॉइंट है वो दोनों ऐसे कि उसी जगह पर मौजूद है, और ना ही उनकी लोकेशन चेंज हुई है, ना ही उनका कोई डिस्टेंस कम या ज़्यादा हुआ है, वो बिल्कुल उतना ही है जितना ऊपर वाले उसमें मैंने समझाया था, ठीक है, भले ही घूम जाए, ठीक है। तो डिस्टेंस तो वही रहेगा, आप भले इमेजिन भी कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ भी दिखा भी देता हूँ कि हमारे पास ये देखिए ये क्यू और पी पॉइंट था, इसको मैं अगर घुमाता भी हूँ, ठीक है ना, तो देखिए हमारे पास क्या हो रहा है कि दोनों के जो डिस्टेंस है ये वाला जो हमने निकाला था, ये पी से लेके क्यू का डायरेक्ट डिस्टेंस, ये हमारे पास उतना ही रहेगा, भले ही घूम के कहीं भी आ जाए, ठीक है। मगर अब इसके जो हमने कोऑर्डिनेट निकाले थे एक्स और वाई, वो चेंज हो जाएंगे। वो कैसे चेंज हो जाएंगे, जाहिर है एंगल चेंज हुआ है। अब वो एंगल चेंज कैसे हुआ उसको अभी बता देता हूँ मैं, बल्कि इसको पहले यहाँ से मैं ख़त्म करता हूँ, इसको रिमूव करता हूँ यहाँ से, ठीक है ना, ठीक है। इसको अच्छा अब मैं क्या कर लेता हूँ, इस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को भी ख़त्म कर लेता हूँ, ठीक है। और हमारे पास ये देखिए, अब मैं कहता हूँ ये हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास आ गया एक्स एक्सिस आ गया, ठीक है। और मैंने क्या कहा था कि हमारे पास जो है ना ये बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पर आ गया, बिल्कुल देखिए सेंटर में अगर नहीं बन रहा, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा। अब ये देखिए समझ लीजिए रोटेट कर चुका है, ठीक है ना, और ये थोड़ा सा अगर आगे पीछे हो जाए तो आप इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है ना। अब ये देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ना इसका जो डिस्टेंस है वो, इसको देखिए मैं वापस में ज्वाइन करके रखता हूँ, ये वाला डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हुआ, ठीक है, मगर हमारे पास जो ऑर्डर पेयर्स है वो ज़रूर चेंज हो गए, ठीक है। अब वो कैसे चेंज होगा, अब एंगल जो है हमारे पास, ये हमारे पास जो पी पॉइंट के लिए जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग तो कोई डिस्टेंस ही कवर नहीं हुआ, ठीक है ना। ये देखिए हमारे पास बिल्कुल कोई, ये अब कोई डिस्टेंस इसने कोई एंगल कवर ही नहीं किया, बिल्कुल ये देखिए हमारे पास ये हमारे पास एक्स के अलोंग बिल्कुल चला ही नहीं, ठीक है। अब हमारे पास ये एक्स है, वाई, ठीक है, और हमारे पास ये क्या एक्स है, ठीक है। तो अब ये देखिए बिल्कुल हमारे पास ये जो पी पॉइंट है सिर्फ एक्स के अलोंग ही चला और वाई के अलोंग बिल्कुल नहीं चला है, ठीक है। अब हमारे पास जो होगा एंगल वो बिल्कुल चला ही नहीं है, ठीक है। जब एंगल बिल्कुल चला ही नहीं है तो हमारे पास इसके जो ऑर्डर पेयर्स बनेंगे वो क्या बनेंगे, पी के, ठीक है ना। पहले इसको मैं मिटाता हूँ, फिर यहाँ से आपको सही तरीके से लिख के दिखाता हूँ। ये हमारे पास जो पी पॉइंट है, अब इसके ऑर्डर पेयर क्या होंगे, हमारे पास एक्स और वाई होंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो एक्स है वो क्या है, वो 1 है, क्योंकि हमारे पास ये बिल्कुल कोई, हमारे पास ये वाई का अलोंग चला ही नहीं है, और एक्स हमारे पास ये कौन सा, हमारे पास ये है, हमारे पास यूनिक सर्कल है, ठीक है। हमारे पास एक्स क्या होगा, 1 होगा, और हमारे पास वाई जो है वो 0 होगा, क्योंकि हमारे पास ये वाई का अलोंग बिल्कुल चला ही नहीं है, ठीक है। और ये जो है जाहिर है ये भी चेंज होगा किसके, अब ये कैसे चेंज होगा, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास ऐसे चेंज होगा, ये जब हमारे पास ये इस तरीके से था, मैं आपको दिखाऊं कि हमारे पास ये जो, जब हमारे पास जब ये जो एक्स एक्सिस था कुछ इस तरीके से, मैं इसको सही से बनाने की कोशिश करता हूँ, ये वाला जो हमारे पास एक्स एक्सिस बना हुआ था, तो इस पी पॉइंट ने इतना डिस्टेंस कवर किया था, और ये हमारे पास ये जो डिस्टेंस कवर हुआ था ये वाला, ये कौन सा था, अल्फा था, और ये हमारे पास बीटा था, ठीक है। अब हमारे पास ये जब हमारे पास ये जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है वही हमारे पास रोटेट होकर यहाँ आ गया, तो हमारे पास बीटा तो खत्म हो गया है, मगर अब हमारे पास जो थीटा होगा वो अल्फा होगा, वो क्या होगा, तो स्टूडेंट्स ये देखिए हमारे पास ये एक्स एक्सिस यहाँ पर था, वो यहाँ पर आ गया है, तो ये जो पूरा एंगल यहाँ से हमारे पास चला था ये हमारे पास अल्फा था। अब हमारे पास ये क्यू पॉइंट का जो हमारे पास जो एंगल होगा वो कौन सा होगा, वो हमारे पास अल्फा माइनस बीटा होगा, क्योंकि हमारे पास ये जो पूरा ये जो डिस्टेंस घूम रहा था ये हमारे पास अल्फा था, ठीक है। मगर हमने इसको रोटेट करवा लिया है तो हमारे पास बीटा माइनस हो गया। अब ये हमारे पास जो है ना एंगल वो यहाँ से चलेगा, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास है, अब ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये वाला हमारे पास, ये वाला नहीं है, तो पुराने वाला मैं समझा रहा हूँ। अब ये और इतना एंगल जो पहले कवर हुआ था ये बीटा था, अब हमारे पास ये यहाँ से लेके यहाँ तक अल्फा चल रहा है, ठीक है। अब ये जो अल्फा होगा उस इतने एंगल में से हम ये वाला बीटा माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला अल्फा एंगल होगा, ठीक है ना। तो बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये अब हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास अल्फा माइनस बीटा एंगल होगा, ठीक है ना, ठीक है। तो हमारे पास इसके जो
कोऑर्डिनेट बनेंगे स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या बनेंगे, एक्स जो बनेगा, तो एक्स हमारे पास किसके बराबर होता है, साइन के, ठीक है ना। हमारे पास बराबर होता है साइन, हमारे पास ये बनेगा सॉरी कोस, ठीक है ना। तो हमारे पास कोस क्या बनेगा, ये माइनस में होगा कोस, एंगल कौन सा बनेगा, अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। और हमारे पास दूसरा जिसका जो वाई कोऑर्डिनेट है वो क्या बनेगा, वो हमारे पास होगा स्टूडेंट्स, हमारे पास वाई कोऑर्डिनेट वो हमारे पास कोऑर्डिनेट बनेगा, वो भी माइनस में बनेगा, ठीक है ना। ये हमारे पास देखिए, ये हमारे पास ये एक्स नेगेटिव है, ठीक है। ये हमारे पास 200 180 डिग्री हमारे पास क्रॉस कर चुका है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास ये जो होगा, ये हमारे पास होगा साइन, ठीक है। हमारे पास साइन एंगल कौन सा होगा, फिर से वही बात है कि हमारे पास अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, यही वाला एंगल होगा। अच्छा, अब अगर मैं इस दोनों पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो क्या है निकालना चाहूँ, ये डिस्टेंस तो देखिए वही है, तो अगर मैं निकालना चाहूँ तो वो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, वो हमारे पास होगा, अब आपकी मर्जी, आप इसको बल्कि ये देखिए, ये मैंने y यहाँ से रिमूव नहीं करा है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास ये क्या होगा कि हमारे पास इसको मैं क्या बनाता हूँ, इसको मैं बनाता हूँ ये हमारे पास x1, ठीक है, और इसको बनाऊंगा x2, ठीक है, और इसको मैं बनाऊंगा y1, इसको 2 बनाया तो y2 बनाऊंगा, इसको भी, इसको x1 बनाया तो इसको भी y। अब हमारे पास क्या होगा कि मैं 1 के अंदर से क्या माइनस करूंगा, तो 1 के अंदर से हमारे पास माइनस होगा, माइनस साइन लगता है, ठीक है, और हमारे पास माइनस इसके साथ जो है, ठीक है, हमारे पास कोस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, और हमारे पास प्लस इसका स्क्वायर होगा, होल स्क्वायर, ठीक है। और ये देखिए मैंने ब्रैकेट में बंद किया, ठीक है। और हमारे पास जो दूसरा एंगल है वो क्या होगा कि हमारे पास x जो ये हमारे पास y2 है, y2 हमारे पास क्या है, 0 है, 0 के अंदर से क्या माइनस होगा हमारे पास माइनस, ये माइनस है हमारे पास, ठीक है। आपको शायद नज़र नहीं आ रहा हो, इसको मैं साइड में कर लेता हूँ और बल्कि, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा, ठीक है ना, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। और ये इसको मैं लगा देता हूँ, ये हमारे पास क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा, अगर मैं डी की वैल्यू देखूं तो हमारे पास ये हो जाएगी, ये हमारे पास ये देखिए माइनस साइन जो है इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास एंगल है, एंगल हमारे पास कोई वो नहीं है, सही है ना। एंगल के ऊपर मैंने आपको पहले भी बताया था कि एंगल के ऊपर ना ही स्क्वायर लगता है, ये होल स्क्वायर है तो सिर्फ ये कोस की रेशो पे लगेगा, एंगल के ऊपर एंगल का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है। और ना ही इसका कोई साइन वगैरह चेंज होगा, क्योंकि ये हमारे पास एंगल बता रहा है, ठीक है। एंगल का कोई हम कुछ चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ जो हमारे कोस साइन टेन वगैरह होता है इनके जो साइन होते हैं वही चेंज होंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब हमारे पास 1 एज इट इज, और हमारे पास ये साइन इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और हमारे पास प्लस कोस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, और हमारे पास इसका स्क्वायर, ठीक है, और बल्कि इसका होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है ना। और हमारे पास जो प्लस है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब देखिए हमारे पास 0 से पहले 0 को छोड़ देते हम, ठीक है ना। हमारे पास ये जो साइन है इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये 0 के अंदर जमा होगा तो यही वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, प्लस, और हमारे पास क्या हो जाएगी, साइन अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर। अब हमारे पास इसकी कोई वैल्यू नहीं है, अब सिर्फ इसी के ऊपर वैल्यू लिख देते हैं, क्योंकि 0 तो है ही नहीं, 0 में कुछ होगा तो वैसे की वैल्यू आ जाएगी। इधर 1 था जब इसका हमने डायरेक्ट नहीं लिखा, ठीक है ना, वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमारे पास ये मल्टीप्लिकेशन के और डिवीजन के केस में अलग अलग कर सकते हैं, बाकी इसमें तो हम ए स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाते हैं, वो बाद में लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो बताने का जो मेन मकसद ये है कि हमारे पास पी से लेके क्यू तक का जो डिस्टेंस है वो वही है जो कि हमने जो पहले निकाला था। अब हमारे पास ये दोनों टी के होंगे, आपस में बराबर ही होंगे, क्योंकि हमारे पास जो पी और क्यू का हमारे पास जो दोनों हमारे पास रेक्टेंगुलर सिस्टम जो हमारे पास यूनिक सर्कल थे, हमारे पास पी और जो क्यू है वो हमारे पास बराबर ही है, यानी पी से लेके क्यू तक का जो इनके बिटवीन जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कॉन्ग्रुएंट है दोनों के अंदर। और वो क्यों कॉन्ग्रुएंट है, तो क्योंकि हमारे पास ये सिर्फ जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो उसने रोटेट किया, हमारे पास जो पॉइंट है वो अपनी जगह पे एज इट इज मौजूद है, ठीक है। जाहिर है अब जब उस दोनों के डी बराबर होंगे, ये डी और इसके बराबर है, तो हमारे पास ये दोनों वैल्यू आपस में इनकी ये वाली साइड और ये वाली साइड भी बराबर होगी, इसको यानी हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले इसका भी स्क्वायर कर लेता हूँ, इसका भी स्क्वायर करता हूँ। अब इसका स्क्वायर करा है तो जाहिर है इसका भी होल स्क्वायर करना पड़ेगा, और इसका भी होल स्क्वायर करता हूँ, ठीक है। अब मैं ये डी स्क्वायर आपस में बराबर है तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर ये आपस में दोनों वैल्यू बराबर होंगी, ठीक है। अब ये जब दोनों वैल्यू बराबर होंगी तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले ये जो है ये हमारे पास दोनों
इसके ऊपर जो अंडर रूट है वो कैंसिल आउट होगा और ये भी अंडर रूट इसका कैंसिल आउट होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो सिंपल जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी हमारे पास, स्क्वायर हमारे पास आएगी, बल्कि मैं पहले येलो वाली लिखता हूँ या कोई सी भी आप लिखें, आपकी मर्जी के ऊपर है, ठीक है ना। तो हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस ये वाली वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है ना। हमारे पास कोस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस हमारे पास जो है साइन अल्फा माइनस बीटा इसका स्क्वायर, ठीक है। और ये हमारा इसका जो अंडर रूट था वो ये जो इसका होल अंडर रूट वो कैंसिल आउट हो चुका है, ठीक है ना, क्योंकि हमने जी का स्क्वायर कर लिया। और ये किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। अब इसका भी अंडर रूट कैंसिल आउट हो चुका, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या है, बल्कि मैं इसको इसी के कलर से लिखता हूँ। तो हमारे पास ये है माइनस कोस, ठीक है ना, माइनस कोस अल्फा, ठीक है ना, और हमारे पास कोस बीटा, ठीक है, और हमारे पास होल स्क्वायर। अच्छा इधर मैं बताऊं, ये देखिए हमारे पास अल्फा माइनस बीटा, ये एंगल के अंदर से एंगल माइनस हो रहा है, ठीक है। और इधर जो है हमारे पास रेशियो के अंदर से कोस रेशियो के अंदर से अल्फा वाला जो एंगल बन रहा था, वो जो भी एंगल बन रहा होगा उसके अंदर से हमारे पास कोस बीटा की जो रेशियो होगी। अब मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास ये 20 डिग्री का बनना है, हो सकता है ये हमारे पास 10 डिग्री का बनना हो, तो इसकी रेशियो इसमें से माइनस होगी, ठीक है। तो ये था। अब देखिए दोनों माइनस है तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, यानी प्लस होकर माइनस का ही साइन आएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये प्लस और हमारे पास ये क्या हो जाएगी माइनस साइन अल्फा माइनस, ठीक है, अल्फा माइनस साइन बीटा, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है और हमारे पास इसका आ गया होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपको अभी शायद नज़र नहीं आ रहा हो। अब इसको क्या करेंगे, हम इसका फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो हमारे पास 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। फिर हमारे पास बी स्क्वायर, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है कोस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, इसका स्क्वायर। फिर हमारे पास प्लस 2a। अब हमारे पास a क्या है 1 है, 1 से मल्टीप्लाई, ये 1 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई होकर सारी चीज़ें ऐसी की जा जाएगी, ठीक है। और b क्या है हमारे पास, b है कोस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अब ये बार बार बता रहा हूँ कि इसका सिर्फ कोस का स्क्वायर होगा, ये एंगल का कोई हमारे पास जो है स्क्वायर वगैरह या अंडर रूट वगैरह या नहीं होता है, ये ना साइन वगैरह चेंज होते हैं, ठीक है। और हमारे पास प्लस क्या हो रहा है कि हमारे पास ये प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा एज इट इज, ठीक है। और हमारे पास ये बराबर किसके, अब इसका स्क्वायर करूँगा, ठीक है। अब इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें थोड़ी सी और जगह चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए मैंने स्पेस बना लिया है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या होता है, बल्कि मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, ठीक है ना। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिखी है, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ। ये हमारे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाली जो है ये राइट हैंड साइड लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि स्पेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गई राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा, इसके अंदर हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, a प्लस बी होल स्क्वायर का। तो दोनों लगा सकते हैं, इससे कंफ्यूज नहीं हुई है, ठीक है। अब मैं a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाता हूँ। इधर मैं क्या टेक्निक यूज़ करता हूँ कि मैं इसको कर लेता हूँ, इसको ब्रैकेट में क्लोज करके इधर प्लस कर लेता हूँ, ठीक है। वो मैंने प्लस इसलिए किया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो अब हमारे पास ये क्या बन गया है, हमारे पास ये दोनों माइनस में और क्या हो रही है प्लस हो रही है। अब ये प्लस साइन जाहिर इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या होगा, ये माइनस ही हो जाएगा। तो इस साइन से फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो मैंने इसलिए करा है ताकि मैं a प्लस बी होल के स्क्वायर का फार्मूला लगा सकूँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा a स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास a और b दोनों क्या है, हमारे पास निगेटिव है, ठीक है, मगर हमारे पास दोनों क्या हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं। तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे और इनके जो साइन इनको ब्रैकेट में लिख के एज इट इज लिखेंगे, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, मेरे पास जो है कोस, ठीक है, माइनस साइन एज इट इज, हमारे पास अल्फा, ठीक है, इसका स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। b क्या है हमारे पास माइनस हमारे पास कोस बीटा, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, ठीक है, और हमारे पास प्लस 2a क्या है हमारे पास माइनस कोस अल्फा, ठीक है, और हमारे पास b क्या है माइनस साइन बीटा, ठीक है, बल्कि साइन बीटा नहीं कोस बीटा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया कोस बीटा, ठीक है, और हमारे पास प्लस क्या हो रहा है। अच्छा अब इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ कि ये वाली जो वैल्यू है, ठीक है ना, ये वाली देखिए ये भी हमारे पास क्या है, दोनों जैसे ही हमारे पास ये दोनों निकलेगी तो ये दोनों भी निकलेगी, तो इसके लिए भी यही काम कर लेंगे। वो क्या काम कर लेंगे, तो इधर प्लस का साइन लगा देंगे और ये दोनों सेपरेट कर लेंगे। फिर इसी तरीके से ये हमारे पास इसको मैंने बंद कर लिया। अब प्लस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो यही वाली वैल्यू ऐसी की आ जाएगी, बल्कि मैंने गलत जगह पे निशान लगाया है, ठीक है ना, बल्कि ये यहाँ नहीं लगेगा, ये हमारे पास साइन भी क्या है, बल्कि हमारे पास ये प्लस यहाँ लगेगा, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से बंद कर लेता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा इसका मैं स्क्वायर करूँगा तो हमारे पास हो जाएगा a स्क्वायर, जो कि हमारे पास माइनस
साइन अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा, फिर हमारे पास प्लस बी स्क्वायर जो कि हमारे पास क्या है माइनस साइन बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास प्लस 2a क्या है हमारे पास माइनस साइन है, ठीक है, माइनस साइन अल्फा। और हमारे पास जो b है स्टूडेंट्स वो क्या है, बी हमारे पास है साइन बीटा, वो भी हमारे पास क्या है माइनस में, ठीक है। अच्छा अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो थी हमारे पास ये लेफ्ट वाली साइड थी और ये राइट वाली साइड थी, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास क्या होता है कि मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, ठीक है। और पहले अब ये इसकी मैं लेफ्ट वाली साइड को देखता हूँ, कोस ये वाली साइड पहले मैं 1 नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है ना। हमारे पास कोस अल्फा माइनस बीटा लिख रहा हूँ, ठीक है, इसका स्क्वायर, ठीक है। और अब ये हमारे पास जो प्लस है, प्लस में मैं क्या लिख रहा हूँ ये लिखूंगा, ठीक है, ये वाली वैल्यू लिखता हूँ, ठीक है। वो क्यों लिख रहा हूँ अभी वजह पता चल जाएगी, ठीक है। हमारे पास अल्फा, अच्छा ये स्क्वायर था, ठीक है ना, ये देखिए स्क्वायर था, ये मैंने नहीं लिखा, अभी स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। और हमारे पास माइनस बीटा, ठीक है, और इसका स्क्वायर, ठीक है। और फिर हमारे पास +1, ठीक है, ये वाला +1 इधर लिख दिया। और हमारे पास प्लस क्या होगा +2 कोस, ठीक है ना, कोस। और हमारे पास क्या है अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। सारी वैल्यू लिख ली। अब मैंने क्यों लिखी है इसकी मैं वजह बताता हूँ। वो इसलिए लिखी है कि हमारे पास ये देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है सेम है, ठीक है। और हमारे पास कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, यानी हमारे पास ये यहाँ पर मैं दिखाऊंगा हमारे पास साइन थीटा स्क्वायर प्लस कोस थीटा स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर होता है 1 होता है। अब देखिए ये हमारे पास क्यों होता है, जब होता है जब हमारे पास दोनों एंगल बराबर हो, इधर बीटा हो इधर थीटा हो, जब ही नहीं होगा। अब इधर देखिए हमारे पास अल्फा माइनस बीटा और इधर भी अल्फा माइनस बीटा, तो एंगल क्या है सेम है। जब एंगल सेम है तो फिर हमारे पास ये जो यहाँ से लेके ये वाली जो वैल्यू है वो क्या होगी, वो 1 होगी, ठीक है। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज पढ़ रखी है, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। और हमारे पास प्लस ये वाला 1 एज इट इज, ठीक है। और हमारे पास +2 हमारे पास कोस जो है कोस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। और हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हमारे पास ये 2 हो जाएगी वैल्यू +2, ठीक है। और हमारे पास कोस ये जमा नहीं होंगे, ठीक है ना, क्योंकि 2 जो है कोस से मल्टीप्लाई हो रहा है, कोस की जो भी रेशियो होगी उससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स हमारे पास राइट वाली साइड हम लिखते हैं, इधर क्या होगा, तो देखिए हमारे पास इधर कोस है और इधर हमारे पास बीटा है, तो ये हमारे पास सेम नहीं हो सकती, ठीक है ना। अब अच्छा अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इनको प्लस ही कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास ये कोस है और ये बीटा कुछ भी वैल्यू है जब स्क्वायर होता है तो स्क्वायर होने के बाद क्या हो जाती है स्टूडेंट्स हमारे पास प्लस हो जाती है। तो अब ये देखिए निगेटिव में, ये भी निगेटिव में, अब इसको मैं पॉजिटिव लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको ये हमारे पास पॉजिटिव हो या निगेटिव हो स्क्वायर होने के बाद तो ये पॉजिटिव होगी, ठीक है। पॉजिटिव नंबर का भी जब स्क्वायर होता है वो भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नंबर का भी जब हमारे पास जो स्क्वायर होता है वो क्या होता है हमारे पास पॉजिटिव होता है। ये हमारे पास जब रेशियो जो भी होगी नेगेटिव है दोनों तो पॉजिटिव होगी। तो मैं डायरेक्ट इसको क्या लिख सकता हूँ कोस अल्फा स्क्वायर प्लस हमारे पास कोस बीटा स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास जो है ना 2, अब हमारे पास देखिए अब जो 2 है ये देखिए हमारे पास कोस और ये हमारे पास क्या है कोस अल्फा और कोस बीटा, जब माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई होंगे क्या हो जाएंगे हमारे पास प्लस हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा +2 कोस बीटा कोस अल्फा कोस बीटा, ठीक है। अच्छा अब हमारे पास प्लस क्या हो रहा है, तो ये देखिए हमारे पास दोनों स्क्वायर, तो वही बात है कि दोनों पॉजिटिव कंसीडर करेंगे हम, क्योंकि हमारे पास इसका स्क्वायर होके पॉजिटिव ही होना है। तो हमारे पास इसका स्क्वायर अल्फा का और हमारे पास साइन बीटा का स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास क्या होगा माइनस, ये भी हमारे पास प्लस होंगे क्योंकि ये भी हमारे पास प्लस था, ये साइन देखिए लगा हुआ है, क्योंकि हमारे पास ये देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। और हमारे पास +2a और b, अब जब दोनों माइनस में तो ये भी a भी माइनस में होगा और ये भी होगा। अब जाहिर है जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हमारे पास 2 साइन अल्फा मल्टीप्लाई साइन बीटा, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा साइन बीटा, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है स्टूडेंट। अच्छा अब इसके अंदर जो है मैं कुछ कैंसिल आउट देखते हैं हमारे पास कुछ हो रही है या नहीं, तो उसको हम कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है ना। तो अब हमारे पास सबसे पहले कैंसिल आउट नहीं करते, इसमें वही होगा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज लगेंगी हमारे पास, वो किस तरह से लगेंगी अभी आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। ये अभी राइट वाली साइड को हम ज़रा देख रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज लगेंगी तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो है ये देखिए हमारे पास कोस अल्फा, तो हमारे पास मैं लिखता हूँ इधर पहले कोस अल्फा स्क्वायर प्लस, अब मैं देखता हूँ कि साइन में मेरे पास अल्फा में वैल्यू क्या है, तो वो हमारे पास ये वाली, अब ये मैंने 2 वैल्यू पहले ले ली हैं, ठीक है। तो इन दोनों को मैं साथ लिख देता हूँ, तो हमारे पास ये साइन अल्फा स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यू आ गई, ठीक। अच्छा अब हमारे पास ये मैं क्या लिखता हूँ कोस लिखता हूँ, ठीक है। पहले मैं इसको लिखता हूँ कोस, ये हमारे पास है अल्फा, ठीक है ना, ये हमारे पास है अल्फा है,
ठीक है, पेन से इसको मैं थोड़ा सा सही दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इसका स्क्वायर है। अब हमारे पास प्लस क्या होगा, कोस बीटा ही लिखता हूँ मैं, कोस बीटा स्क्वायर। अब मेरे को देखना है कि साइन बीटा में कौन सी वैल्यू है। ठीक है, ये मैंने एक ली है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो साइन बीटा स्क्वायर में ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो इसको मैं प्लस करूँगा यहाँ पर। ठीक है, और हमारे पास ये क्या वैल्यू आ जाएगी, साइन बीटा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है आपको। अच्छा, अब हमारे पास इसके पेयर बन गए। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो रहा है, प्लस हमारे पास जो है टू कोस अल्फा। ठीक है, और कोस बीटा। ठीक है, और हमारे पास जो है ना प्लस 2 साइन बीटा, और हमारे पास है साइन अल्फा। ठीक है ना, ये हमारे पास बीटा आ गया और साइन दोनों आ गए। ठीक है, अब ये वाली देखिए, ये वाली वैल्यू भी हमारे पास 1 के बराबर है और ये वाली वैल्यू भी 1 के बराबर है। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जो हमने पढ़ रखी है। ठीक है, एंगल दोनों के सेम है, इसके भी सेम है। ठीक है, तो अब हमारे पास बिल्कुल ही आसानी से हम इसको और सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको हमारे पास जो राइट वाली साइड थी वो हमारे पास क्या थी, 2 + 2 कोस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, और हमारे पास जो बराबर थी किसके बराबर आई थी, तो ये देखिए हमारे पास ये 1 है। ठीक है, 1 + 1, ये दोनों 1 है, तो ये हमारे पास 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली इसको 2 लिख देता हूँ। ठीक है, 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर है और दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास 2 प्लस, अब ये वाली वैल्यू आएंगे हमारे पास, ये वाली। तो हमारे पास क्या है, 2 कोस अल्फा और कोस बीटा। ठीक है, और हमारे पास प्लस क्या थी, प्लस हमारे पास हो रही थी 2 साइन बीटा। ठीक है, साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, एक ही बात है, आप साथ साथ भी लिख सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, तो आप पहले अल्फा लिखें कोस लिखें, मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अच्छा, अब ये देखिए हमारे पास क्या होगा कि मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ, तो बिल्कुल मैं कॉमन ले सकता हूँ कि हमारे पास ये 2 टर्म्स बननी है, एक ये वाली बननी है और एक ये वाली बननी है। तो हमारे पास 2 जब कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 + कोस, क्योंकि हमारे पास इसका जो 2 है वो बाहर आ चुका है। ठीक है, फैक्टराइज जैसे हम करते हैं, हम पढ़ते हुए हैं जूनियर क्लासेस में। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो 2 है 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, और ये वाला 2 वापस से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यही वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। ठीक है, इधर भी हम क्या करेंगे, तो इसके हमारे पास 2 देखिए, इधर भी कॉमन है, हमारे पास 3 टर्म्स बनी है, ये वाली और ये वाली, तीनों के अंदर कॉमन है। तो 2 जब बाहर कॉमन ले लेंगे हम, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस। ठीक है, और हमारे पास कोस अल्फा कोस बीटा। ठीक है, और हमारे पास प्लस साइन बीटा। ठीक है ना, और हमारे पास साइन अल्फा और साइन बीटा। ठीक है, अच्छा, अब ये देखिए हमारे पास जब 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, कोस से मल्टीप्लाई होगा तो इनसे, तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास यही वाली वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है, अब आपको बात समझ में आ गई होगी क्या बात हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास क्या होगा, इसके हमारे पास जो है ना 2 इधर भी डिवाइड करवा लेता हूँ, 2 इधर भी डिवाइड करवाऊंगा तो हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास सिंपली क्या वैल्यू बचेगी, 1 प्लस कोस। ठीक है ना, अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, और हमारे पास ये बराबर किसके है, तो हमारे पास 1 प्लस कोस अल्फा कोस बीटा। ठीक है, और हमारे पास बीटा, और हमारे पास प्लस साइन अल्फा। ठीक है, और हमारे पास साइन अल्फा, और हमारे पास ये है साइन बीटा। ठीक है, अच्छा, अब ये देखिए स्टूडेंट्स मैं क्या कर सकता हूँ कि हमारे पास जो है ना, देखिए इधर भी हमारे पास 1 है और इधर भी, तो मैं एडिटिव इनवर्स इसका जो है दोनों तरफ ऐड करवाऊंगा, तो -1 इधर भी ऐड करवाऊंगा और -1 इधर भी ऐड करवाऊंगा। ठीक है ना, डिवाइड नहीं करवा सकता, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अलजबरा आप पढ़ चुके हैं सारा, तो इधर भी हमने ऐड करवाया तो 1 1 से कैंसिल, तो इधर भी कैंसिल। तो हमारे पास जो सिंपली हमारी जो वैल्यू आई है जो मैंने कही थी वो हमारे पास क्या थी, देखिए हमारे पास इधर क्या बचा है, कोस अल्फा माइनस बीटा हमारे पास बराबर होता है कोस अल्फा कोस बीटा। ठीक है, प्लस हमारे पास साइन अल्फा और हमारे पास साइन बीटा। ठीक है, और ये रिजल्ट कहाँ काम आता है इसको भी हमने थोरली डिस्कशन करी। ठीक है, तो आपको बात थोड़ी समझ में आ गई होगी, थोड़ा सा लेक्चर लंबा ज़रूर हुआ है, इसमें आपको हर एक चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके अगले टॉपिक के ऊपर।